बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी हमने बीच में कृष्ण लीला शुरू कर दी ना, तो वो कृष्ण भी अपने फिर आई पे आ जाए तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा हमको छोड़ रहे हो, हमको ले लो। तो इसलिए फिर थोड़ा सा उन्होंने कृष्ण ने भांजी मार दी थोड़ी सी, कृष्ण ने अपना दिखा दिया। पर फिर रामचंद्र जी कह रहे कि मैं आऊंगा तो मैं तो प्रकाश में ही आऊंगा, अंधेरे में तो कृष्ण आते हैं। जब तक प्रकाश नहीं आएगा मैं आऊंगा नहीं। देखो हमने कहा कि ऐसे ही करो, उसके बाद भी एक कीर्तन और करवा दिया। हरि बोल। श्रृंगी ऋषि श्रेष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र काम यज्ञ ये हुआ, यज्ञ हुआ और भक्ति सहित उसमें आहुति दी गई। भक्ति सहित यदि कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, वो भक्ति से ही किया जाता है। भगवान का कोई भी कार्य, कोई भी अंग पकड़ लो, वो भक्ति सहित ही की जाती है, भक्ति के बिना कुछ नहीं। वो यज्ञ हुआ, उसमें भक्ति से, भाव से आहुति दी गई और उसमें से एक चरु प्रकट हुआ। वो चरु ऋषि मुनियों ने दशरथ महाराज को दिया और दशरथ महाराज ने चरु का एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग कैकेयी को दिया। दोनों ने देखा कि हमारी बहन सुमित्रा वो तो खाली रह गई, उनके पास तो कुछ नहीं आया। तब कौशल्या ने अपने चरु का आधा भाग सुमित्रा को दिया और इधर से कैकेयी ने अपने चरु का आधा भाग सुमित्रा को दिया। अब सुमित्रा जी के पास 2 हैं और कौशल्या और कैकेयी के पास 1-1 है। सुमित्रा जी बड़ी ही प्रसन्न हुई और कहा, यदि इन 2 चरु से यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो हे कौशल्या, मैं अपने एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और अपने दूसरे पुत्र को हे कैकेयी आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चरु प्रदान हुआ, तीनों पत्नियों ने उसका पान किया, उसको स्वीकारा और अब ये तीनों माताएं गर्भवती हुई। और जब से इनके पास वो चरु आया, पूरी अयोध्या नगरी मानो पूरी पलट ही गई हो। पूरी अयोध्या नगरी में आज इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, जहां थोड़ा सा कुछ खोदते नहीं कि वहां हीरों की खान, हीरे ही हीरे निकल आते हैं। पूरा नगर प्रसन्न है, शुद्ध वातावरण है, हृदय में आनंद हो रहा है, प्रति एक जीव के हृदय में आनंद हो रहा है। और वो 9 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। होता है ना, शुभ समय, अच्छा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार वो 9 महीने कैसे बीते कुछ पता भी नहीं चला और अब बस वो शुभ घड़ी आ ही गई है। विजय
पक्ष अभिजीत मध्य दिवस अभिजीत पावन काल लोक विश्रामा। तिथि, अरे नौवीं तिथि इतनी बड़ी है, इतनी श्रेष्ठ है। इस नौवीं तिथि से बड़ी कोई नहीं, इससे बड़ी कोई तिथि नहीं। 9 नंबर है ना, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर 9। फिर बच्चे कहेंगे अच्छा 9 से बड़ा तो 10 है। हाँ, तो देखो 10 कैसे बना, 1 और वो 0 को जोड़ करके 2 लोग लग गए उसको बनाने में, तब जाकर के वो 10 बना। परंतु 9 अपने आप में सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी तिथि, 9वीं तिथि। और 9वीं तिथि कैसी, पूरी मर्यादा पूर्ण तिथि, मर्यादा पूर्ण तिथि। 9 का टेबल आता है? 9 का टेबल आता है? आता है। उसमें एक ट्रिक होती है, वो पता है? मैं बताती हूँ। 9 1 9 9 2 18 अब देखो ये जो 18 है ना, ये 1 और 8 मिलाकर के क्या बनेगा? 9 9 तिया 27 2 और 7 कितना बनेगा? 9 9 पंचा 9 चौक 36 नहीं, मैं 50 जान नहीं गई, कोई बात नहीं। 9 9 चौका 36, 3 और 6 9 9 पंजा 45 5 और 4 9 अब यहीं से उल्टा भी कितने लग जाओ, 9 चक्का 54 5 और 4 9 ये करते करते पूरा एक समान 9 ही रहेगा। पूरी टेबल देख लो, 9 की 9 जितना जोड़ दोगे 9 ही रहेगा, ना कम ना बढ़ती, पूरा मर्यादा में एक समान रहेगा। और कृष्ण का जन्म कब हुआ? अष्टमी। अष्टमी का टेबल ले लो, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 6 और 7 6 और 1 7 7 8 3 जा 24 2 और 4 6 कम हो रहे हैं ये तो, क्या बात है। 8 4 जा 32 32 3 और 2 5 ये और कम हो गया। 8 5 जा 40 बेचारा 4 अकेला रह गया। 8 6 जा 48 अरे अभी वापस बढ़ रहे हैं, अभी वापस बढ़ रहे हैं। हाँ, कृष्ण भी टेढ़े मेढ़े, उनकी तिथि अष्टमी भी टेढ़ी मेढ़ी है, 8 की टेबल भी टेढ़ी मेढ़ी, इसमें कभी बढ़ता है कभी कम होता है। पर 9 कैसा, पूरा एक समान रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। ये 9 नवमी तिथि, नवमी तिथि का गुणगान करते करते तो इतना लिख दिया वैष्णव गण कहते हैं यदि इस नवमी तिथि के ऊपर ही कथा करने लगे ना तो 7 दिन तो ऐसे ही बीत जाए। इतने कारण बता दिए, इतने कारण बताए। और देखो कृष्ण कब जन्मे, समय रात को 12 रात के 12 बजे, राम जी दिन के 12 बजे प्रकाश में, उज्जवल चरित्र है राम का, उज्जवल चरित्र। कह रहे टेढ़े काले काम उस काले को ही करने दो। हाँ, हम उज्जवल चरित्र वाले, उज्जवल चरित्र। नौमी तिथि सकल पक्ष अभिजीत किया जा सकता है। और एक और अर्थ बताया नमस्कार, कि इनको नमस्कार, इनको प्रणाम, इनको प्रणाम। भगवान चैत्र मास में हुए, चैत्र मास लग गया है, अब वो समय आ गया, नौवीं तिथि, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, बुधवार का दिन। और कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि चैत्र मास, कितनी गर्मी होती है ना, कितनी गर्मी होती है चैत्र मास में। कह रहे हैं अरे दोपहर के 12 बजे सूर्य अपनी प्रचंड ताप पर होता है, पर आज राम जन्म लेने वाले हैं चैत्र मास में, दोपहर के 12 बजे सूर्य शीतल हो गया। मार्ग
नम 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 भाव दया तरु ताहि तव देश सुरेश रमेश विभु शरणागत पाहि स्तुति करहि नाग मुनि देवा। समय आ गया, ठीक 12 बज गए और जिस प्रकार पहाड़ों में से सूर्य उदित होता है, जिस प्रकार एक सिंही के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, उसी प्रकार कौशल्या मैया के हृदय
तरीके से भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बस 1 मिनट और लेंगे और कल हमारी पत्नी का आविर्भाव प्राकट्य क्या बोला और यहाँ पे सभी जितने भी भक्त यहाँ पे आए हुए ना, सभी यहाँ पे दर्शन करके जाना। भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान, इनका सेवा हमारे विवाह से अगले दिन से शुरू हो गया था। 31 साल से हमारी पत्नी जिस दिन हमारे घर में आई उससे अगले दिन ये यहाँ पे आ गए थे, राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान। और यही कारण था यहाँ पे इस उपलक्ष्य में राम कथा होने का, यही कारण था। यहाँ पे पहले हमने गीता का 7 दिन का कोर्स रखना था, जो मुख्य कारण ये था कि हमारी पत्नी का भी कल जन्मदिन है, तो इसी वजह से हमने फिर यहाँ पे राम जी की कथा करी। आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आपको राम कथा सुनने को मिली। और अभी पिछले हफ्ते ही रामनवमी गई, तो उस दिन भी हमारे मन में विचार आया था कि हम राम कथा ही करेंगे। और आज राम कथा का 5वां दिवस बहुत सुंदर तरीके से हमने मनाया। 2 दिन की कथा शेष है। कल भगवान का विवाह होगा और बहुत सुंदर तरीके से धनुष टूटेगा, अद्भुत तरीके से धनुष टूटेगा। हाँ 7 दिन में कहाँ ही होता करो। और मेरी सभी श्रोत मंडली से, श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से, वैष्णवों से मेरी विनती है कि 2 दिन की कथा और श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। आप अपना कीमती समय निकाल करके आए, हम सब आपके आभारी हैं। ऐसे ही आते रहें और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज की, श्रीला गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे, आज के आनंद की, महाप्रसाद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपके आभार से हमारे पे भार आ गया। अच्छा, आपके आभार से हमारे पे भार आ गया। हमें कुछ चाहिए नहीं, भार आ गया, हमें कुछ चाहिए नहीं। आप घबराओ मत, बस आप आ जाओ। आप बाहर महसूस मत करो।